सनराइजर्स हैदराबाद की बेहद ही शर्मनाक और घुटने टेक देने वाली हार के बाद कप्तान पैट कमिंस ने टीम के इस घटिया प्रदर्शन को लेकर एक ऐसा हैरान करने वाला बयान दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 56वें मुकाबले में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर आज सनराइजर्स हैदराबाद का वो हश्र हुआ जिसकी कल्पना उनके कट्टर समर्थकों ने भी नहीं की थी। गुजरात टाइटंस के 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और महज 72 रनों पर अपने 7 विकेट गंवाकर हार की कगार पर खड़ी हो गई। इस शर्मनाक स्थिति के बाद कप्तान पैट कमिंस का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने मैच खत्म होने से पहले ही अपने खिलाड़ियों की क्लास लगाते हुए जो बातें कहीं, उसने सनराइजर्स के ड्रेसिंग रूम की कलह को सरेआम कर दिया है। आज के इस विशेष और महाविस्फोटक वीडियो में हम आपको पैट कमिंस के उस एक एक शब्द की दास्तान सुनाएंगे जिसमें उन्होंने मोहम्मद सिराज और कागिसो रबाड़ा की कातिलाना गेंदबाजी की तारीफ तो की, लेकिन अपनी टीम के बल्लेबाजों खासकर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें इस हार का सबसे बड़ा गुनहगार बताया। आखिर क्यों कमिंस ने कहा कि उनकी टीम ने आज गली क्रिकेट जैसा प्रदर्शन किया? शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर पैट कमिंस ने कौन सा बड़ा खुलासा किया जिसने सबको चौंका दिया? और क्या अब हैदराबाद के लिए प्लेऑफ ऑफ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं? यह सब कुछ और बहुत कुछ हम आपको इस विस्तृत स्क्रिप्ट में बताने वाले हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज पैट कमिंस के तेवर देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर जब पहली पारी समाप्त हुई और गुजरात टाइटंस ने बोर्ड पर 168 रनों का एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, तो विशेषज्ञों से लेकर आम फैंस तक सबको यही लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक और खूंखार पावर हिटर्स इस लक्ष्य को बेहद आसानी से और शायद 15 से 16 ओवरों में ही हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसे ही दूसरी पारी का आगाज हुआ, मैदान पर जो खौफनाक मंजर दिखाई दिया वह किसी डरावने सपने या दुःस्वप्न से कम नहीं था। पैट कमिंस ने मैच के दौरान और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद कड़वे, तल्ख और नाराजगी भरे लहजे में गर्जना करते हुए कहा कि आज हमारी टीम के बल्लेबाजों ने मैदान पर जो आत्मघाती प्रदर्शन किया है उसके लिए शर्मनाक जैसा कड़ा शब्द भी आज बहुत छोटा पड़ रहा है। ट्रेविस हेड जैसे विश्व स्तरीय और अनुभवी खिलाड़ी का मैच की चौथी ही गेंद पर 0 के स्कोर पर आउट हो जाना और उसके बाद अभिषेक शर्मा व ईशान किशन का गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने विकेट उपहार में फेंक कर चले जाना, यह साफ तौर पर बताता है कि इस टीम के भीतर अब जीत की भूख और लड़ने का जज्बा पूरी तरह खत्म हो चुका है। कमिंस ने अपनी बात को और तीखा बनाते हुए आगे कहा कि अगर आप 168 रनों जैसे सामान्य लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती 12 ओवरों में केवल 72 रन बना पा रहे हैं और अपने 7 मुख्य विकेट गंवा चुके हैं, तो यकीन मानिए आप जीत के रत्ती भर भी हकदार नहीं हैं। कमिंस ने बिना किसी लाख लपेट के और सरेआम यह स्वीकार किया कि हेड, अभिषेक और ईशान की इस तथाकथित त्रिमूर्ति ने आज पूरी टीम की नाक कटवा दी है और उनकी इस दिशाहीन बल्लेबाजी ने हैदराबाद के लाखों प्रशंसकों का दिल बुरी तरह तोड़ दिया है। कमिंस की आंखों में उस वक्त साफ तौर पर वह पीड़ा और गुस्सा देखा जा सकता था जो अपने टॉप ऑर्डर की इस लचर और शर्मनाक परफॉर्मेंस की वजह से उनके दिल में उमड़ रहा था। हालांकि पैट कमिंस ने अपनी इस करारी हार का शोक मनाने और अपनी टीम को कोसने के साथ साथ गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की महानता और उनकी सटीक रणनीति की भी जमकर सराहना की। कमिंस ने विशेष रूप से भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज कागिसो रबाड़ा का जिक्र करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिराज और रबाड़ा ने आज जिस स्तर की गेंदबाजी का मुजाहिरा किया है वह पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास थी और किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने के लिए काफी थी। मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड का कीमती विकेट लेकर जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया, उससे हमारी टीम पूरे मैच के दौरान कभी उबर ही नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ कागिसो रबाड़ा ने जिस तरह से अपनी रफ्तार और सटीकता के साथ 4 ओवर में मात्र 28 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके, उसने हमारे मिडिल ऑर्डर की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। कमिंस ने खुले दिल से यह स्वीकार किया कि इन दोनों दिग्गज गेंदबाजों ने आज पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि एक छोटे और साधारण लक्ष्य को कैसे अपनी जान लगाकर बचाया जाता है। कमिंस ने भारी मन से यह माना कि गुजरात के गेंदबाजी आक्रमण के पास आज वो धार, वो जज्बा और वो अनुशासन था जो आज हमारी टीम में कहीं भी नजर नहीं आया।
पैट कमिंस ने अपनी हार के विश्लेषण को एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ पर ले जाते हुए गुजरात टाइटंस के युवा कप्तान शुभमन गिल की नेतृत्व क्षमता और उनकी रणनीतिक सूझबूझ पर एक ऐसा ऐतिहासिक बयान दिया जिसने न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे पत्रकारों को बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट के दिग्गजों और विश्लेषकों को भी पूरी तरह हैरान और अचंभित कर दिया है। कमिंस ने गिल की प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हुए बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि शुभमन गिल ने आज मैदान पर जिस असाधारण परिपक्वता के साथ अपनी फील्डिंग की घेराबंदी सजाई, जिस तरह से उन्होंने एक एक रन को बचाने के लिए अपने खिलाड़ियों में ऊर्जा भरी और जिस चतुराई व सटीक समय पर अपने गेंदबाजों का रोटेशन किया, वह वाकई में लाजवाब, अद्वितीय और काबिले तारीफ था। एक युवा कप्तान होने के बावजूद आज गिल ने अपनी तीक्ष्ण रणनीतियों और ऑन फील्ड फैसलों से मुझे भी पूरी तरह मात दे दी है। गिल ने आज केवल अपनी गेंदबाजी यूनिट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमारे बल्लेबाजों के मनोविज्ञान के साथ एक गहरा खेल खेला। उनके पास हर बल्लेबाज के लिए एक अलग प्लान तैयार था और उनकी इसी निडर व शानदार कप्तानी ने ही आज गुजरात टाइटंस को इस बेहद कठिन और लगभग असंभव सी दिखने वाली जीत की सुनहरी दहलीज पर ले जाकर मजबूती से खड़ा कर दिया है। पैट कमिंस का यह स्वीकारोक्ति भरा बयान साफ तौर पर इस बात की पुष्टि करता है कि आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम केवल रनों के अंतर या तकनीकी चूक से नहीं हारी है, बल्कि वे शुभमन गिल की कप्तानी की बुद्धिमत्ता और उनकी रणनीतिक चालों के सामने पूरी तरह पस्त हुए हैं। पैट कमिंस का यह तल्ख और बेबाक बयान केवल एक मैच की हार का विश्लेषण नहीं है, बल्कि यह साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है कि हैदराबाद की टीम के आंतरिक खेमे में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टीम के भीतर अनुशासन और जीत के प्रति समर्पण की कमी को लेकर कमिंस का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने मैच के बाद के अपने संबोधन को एक चेतावनी के रूप में समाप्त करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर टीम के खिलाड़ियों का यही ढुलमुल रवैया और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आगे भी जारी रहा तो हमें आने वाले अगले मुकाबलों के लिए टीम के ढांचे में बहुत बड़े और कड़े बदलाव करने होंगे। हम इस टूर्नामेंट में यहां केवल भागीदारी करने या आंकड़े बढ़ाने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहां जीतने और ट्रॉफी उठाने के संकल्प के साथ आए हैं। कमिंस के शब्दों में छिपी यह कड़वाहट और कड़ाई यह बताने के लिए काफी थी कि वे अब किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों और खेल पंडितों का भी अब यह पुख्ता मानना है कि पैट कमिंस का यह सख्त और कड़ा रुख आने वाले मैचों में विशेष रूप से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे सीनियर और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी साबित हो सकता है। यह बयान यह संकेत देता है कि टीम मैनेजमेंट अब नाम के बजाय प्रदर्शन को प्राथमिकता देगा और किसी भी खिलाड़ी की जगह टीम में स्थायी नहीं है। अब पूरे क्रिकेट जगत की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पैट कमिंस का यह ज्वालामुखी जैसा गुस्सा और उनकी यह सार्वजनिक फटकार हैदराबाद की टीम को वापस जीत की पटरी पर लाने में कामयाब हो पाएगी। क्या खिलाड़ी इस अपमान को एक प्रेरणा के रूप में लेंगे और जोरदार वापसी करेंगे, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद का यह चमकता हुआ सीजन आंतरिक कलह और खराब फॉर्म के बोझ तले यहीं दम तोड़ देगा और वे प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगे। आने वाले कुछ मैच हैदराबाद की किस्मत और उनके खिलाड़ियों के भविष्य का असली फैसला करेंगे। तो मेरे प्यारे और जज्बाती क्रिकेट फैंस, पैट कमिंस के इस विस्फोटक बयान और हैदराबाद की इस शर्मनाक बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ट्रेविस हेड और ईशान किशन इस हार के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं? क्या शुभमन गिल की कप्तानी पैट कमिंस से भी बेहतर साबित हुई है? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में SRH-rebuild या गिल-कैप्टेंसी लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी एक एक राय ही इस खेल का असली जज्बा बढ़ाती है। क्या हैदराबाद को अपनी ओपनिंग जोड़ी बदलनी चाहिए? हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। IPL 2026 की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की सबसे सटीक अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस न हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम करेंगे उस सीक्रेट मीटिंग का खुलासा जो हार के बाद कमिंस ने होटल में बुलाई है। तब तक अपना और अपने प्यारे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।